इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं एज़्योर डेटा इंजीनियर कैसे बना। तो मैं बात करूंगा एकदम स्टार्टिंग से। मैंने मेरी स्कूलिंग की थी फर्स्ट टू 10 हिंदी मीडियम, जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश काफी अच्छी नहीं थी। तो बात करें जब ग्रेजुएशन में, जब मेरा प्लेसमेंट हो रहा था थर्ड ईयर में बीएससी आईटी के, तब जब मैंने कंपनी में इंटरव्यू दिया था एलएनटी और इन्फोसिस में, मेरा इंग्लिश की वजह से मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। जैसे कि एलएनटी में मैं ग्रुप डिस्कशन में बाहर हो गया और इन्फोसिस में मेरा एचआर डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ। फिर मैंने थर्ड कंपनी कैपजेमिनी में इंटरव्यू दिया था, जिसमें मेरा क्लियर हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चंस आंसर्स की प्रिपरेशन अच्छे से करी थी और वही सारे क्वेश्चंस आंसर्स दिए थे, तो मैं थोड़ा बहुत अच्छे से बोल पाया था। उसके बाद मैंने टीसीएस का इंटरव्यू दिया था और मेरा वो क्लियर हो गया था। तो मेरे पास, जब मैं थर्ड ईयर में था, मेरे पास 2 ऑफर लेटर थे, एक कैपजेमिनी के, एक टीसीएस के, और मैंने ज्वाइन किया था कैपजेमिनी। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मैंने कैपजेमिनी में क्या सीखा, किस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम किया और किस प्रकार से मैंने अपनी स्किल्स अपग्रेड की कि मैं डेटा इंजीनियर बन गया। तो अब मैं बात करूंगा कि मैंने कैपजेमिनी में क्या क्या सीखा। तो डे 1 पर हम लोगों को अलग अलग बैच असाइन हुआ था। मुझे असाइन हुआ था डॉटनेट, जिसमें मुझे ट्रेनिंग मिली थी डॉटनेट में एप्लीकेशन डेवलपमेंट और एसक्यूएल डेटाबेस से रिलेटेड थोड़े बहुत ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग के टाइम पे एग्जाम होते थे, जिसको क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज यू विल लूज योर जॉब। और मैंने सारी ट्रेनिंग के सारे एग्जाम को पास कर लिए थे। उसके बाद मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था बैंकिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट, जो कि डेटाबेस से रिलेटेड काम था। और उस प्रोजेक्ट में मैं था 2.5 ईयर मैं उसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, क्योंकि वहीं पर मुझे एक बहुत बड़े बैंकिंग प्रोजेक्ट पे एक्सपोजर मिला था, जहां पे मैंने देखा था कि किस प्रकार से रियल टाइम में बैंकिंग के कोड्स होते हैं और किस प्रकार से डेटा को मैनेज किया जाता है। वहां पे मेरा बहुत ड्रास्टिक लर्निंग हुआ था, जहां पे मुझे पता चला था कि हम लोग जो पढ़ते हैं और कैसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन होता है, इन सारी चीजों का एक्सपोजर वहां पे मिला था। थोड़ा एप्लीकेशन में ओल्ड टेक्नोलॉजी था, जो कि मैंने बाद में खुद से रिसर्च करके फाइंड आउट किए कि कौन कौन से टेक्नोलॉजी पे मुझे पढ़ना चाहिए अगर मुझे अपना करियर डेटा के फील्ड में बनाना है। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे। पहले तो मुझे डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, उससे रिलेटेड मैंने कोर्सेज भी लिए थे और फिर बाद में मैंने जॉब भी क्रैक की है डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में और मैंने कुछ सालों तक काम भी किया। फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, मुझे इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं जितना मुझे डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में इंटरेस्ट है। तो मैंने डेटा इंजीनियरिंग सीखने के लिए क्या क्या पढ़ाई की और कैसे बना मैं डेटा इंजीनियर। अब मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे मैं डेटा साइंटिस्ट के इंटरेस्ट से डेटा इंजीनियरिंग के इंटरेस्ट में चला गया और फिर मैंने किस प्रकार से क्या स्किल सीखी कि मैं डेटा इंजीनियर की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग की बात करें, जैसे मैंने बोला था कि मुझे एक बैंकिंग प्रोजेक्ट मिला था, वहाँ पे मैं डेटा मैनेज करता था। वहाँ पे मैंने कुछ जॉब को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज भी किया था, जिससे हम लोग कुछ घंटे पहले ही प्रोसेसिंग कर पाते थे। तो वहाँ पे मुझे एक आइडिया लगा कि एटलीस्ट डेटा का फील्ड में एक चीज अच्छा है कि आप डायरेक्ट डेटा पे काम करते हैं। तो मुझे क्या था कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट में फ्रंट एंड बैक एंड में बहुत सारा कोड होता है, मुझे उतने कोड में भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे चाहिए था कि मैं काम करना चाहता था जहाँ पे बहुत सारा डेटा हो, जिसके ऊपर मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, उसको सेव करूँ, कितना फास्ट राइट कर सकता हूँ, कितनी ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी लिख सकता हूँ। इस टाइप का मुझे इंटरेस्ट आने लगा, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे तो बनना है डेटा इंजीनियर। स्टार्टिंग में मुझे डेटा साइंटिस्ट में इंटरेस्ट था, तो डेटा साइंटिस्ट सीखने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक बूट कैम्प यूडमी का कोई कोर्स था, मैंने उसको खरीदा। उसके थ्रू मैंने स्टेटिस्टिक्स पढ़े, थोड़े बहुत मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम मैंने सीखा, नॉट टू मच इन डेप्थ बट ऊपर से मैंने सीखा, थोड़े बहुत कोड लिखे और फिर मुझे काफी अच्छा लगने लगा कि किस प्रकार से हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। बट बाद में जब मैं कर रहा था, फिर जब मैं एक्चुअल में जब काम कर रहा था, तभी मुझे एक पता चला कि मशीन लर्निंग का मतलब डेटा साइंस के फील्ड में कोड और डेटा दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से डेटा पे किस प्रकार का कोड अच्छा रिजल्ट देता है। और डेटा साइंस का फील्ड बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल फील्ड है, मतलब आज आप कोड लिखते हैं, कोई मॉडल ट्रेन करते हैं, कल के दिन उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड भी हो सकता है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपने कोड लिखा अगर वो चल गया तो चलेगा। जैसे कि डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में अगर आप पाइपलाइन बनाते हैं तो मोस्टली वो काफी समय तक चलता है, बट डेटा साइंस की बात करूं तो चल रहा है, उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा, फिर से आप काम करो, फिर से एक्सपेरिमेंट करो, फिर से ट्राई करो। तो डेटा साइंस का फील्ड है, इट्स टू मच इन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें आपको और डेटा साइंस की फील्ड में बार बार बहुत सी नई चीजें आती रहती है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं इस फील्ड में हूं तो आई विल बी लाइक स्पेंडिंग माई इंटायर डे डूइंग ऑल दिस स्टफ। तो मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा स्टेबल फील्ड चाहिए, तो मैंने डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में आया, जहां पर डेटा तो होता है बट इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़ते। तो मुझे जो पसंद है कि मैं किस प्रकार से बहुत यूज वॉल्यूम में डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे राइट करना है, किस फॉर्मेट में राइट करूं, इस डेटा को कैसे यूज करके एनालिसिस किया जा सकता है, इसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मैंने डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड
चूज की। तब जाके मुझे पता चला कि डेटा इंजीनियरिंग बनना है तो एसक्यूएल इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स जिसमें आपको मास्टरी होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने डेटाबेस के पे ऑलरेडी काम किया था तो एसक्यूएल मेरा ऑलरेडी अच्छा था, तो मुझे ये स्किल सीखने की जरूरत ही नहीं थी। फिर मेरा प्रोग्रामिंग भी अच्छा था, बट फिर मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि स्पार्क बहुत अच्छे से यूज होता है जब बहुत ज्यादा डेटा होता है। मे बी एसक्यूएल माइट नॉट बी गुड इनफ, तो स्पार्क यूज कर सकते हैं। तो मैंने स्पार्क सीखने की कोशिश की। स्टार्टिंग में मुझे रिसोर्सेज भी नहीं मिल रहे थे, पर आज के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है, काफी अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर है जिन्होंने एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया स्पार्क, जैसे कि एस विद डेटा, मनीष कुमार, इन लोगों ने इतने अच्छे से स्पार्क एक्सप्लेन किया कि अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा स्पार्क के ऊपर। उसके बाद मैंने स्किल सीखी, इंटरव्यू दिए, प्रोजेक्ट पे काम किया और मेरी फील्ड ऑलरेडी डेटा से रिलेटेड थी, तो मेरे लिए ट्रांजिशन करना काफी इजी था प्रॉपर डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो फाइनली कि इस सब सीखने के बाद मैं डेटा इंजीनियर बन गया। और मैं आपके लिए एक वीडियो भी मेरे चैनल पे लाया हूँ, टू बिकम अज़्योर डेटा इंजीनियर, कि आपको कौन कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या स्किल सीखनी चाहिए, कहाँ से सीखनी चाहिए। मैंने तो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी उस वीडियो में रेफरेंस में दिया है जिसको आप यूज करके सीख सकते हैं सारे स्किल्स। तो अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, प्लीज वॉच दैट वीडियो। और ये रही मेरी जर्नी। ये जर्नी इतनी डिफिकल्ट तो नहीं है क्योंकि मैंने ठीक ठाक पढ़ाई करी, ठीक ठाक जॉब मिल गया था। फिर बाद में मैंने इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने पढ़ाई करी और फाइनली मैं डेटा इंजीनियर हूँ। और मैं काफी खुश हूँ मेरे जॉब में, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं वही काम कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता आपका क्या इंटरेस्ट है, आप अलग अलग रोल ट्राई कर सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स देख सकते हैं, सीख सकते हैं, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में आपको किस में इंटरेस्ट है। और जब आपको आपका इंटरेस्ट समझ में आ जाए तो आप उसके लिए पढ़ाई कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, प्रोजेक्ट कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी। इसलिए मैंने भी मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ताकि लोगों की हेल्प हो पाए और मैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएट करूं टेक से रिलेटेड, जिसको यूज करके लोग सीख पाए और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊं। क्योंकि मैंने भी मेरी मेजर पढ़ाई यूट्यूब से करी है, तो मैं चाहता हूं कि मैंने जो सीखा है उसको मैं यूट्यूब पे एक्सप्लेन करूं ताकि लोग सीख पाए मेरे से भी। ये इस वीडियो के लिए इतना काफी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो लाता रहूंगा अपने चैनल पे टेक से रिलेटेड, जो मे भी आपको हेल्प करेगी आपके फ्यूचर के करियर में को इम्प्रूव करने के लिए।